ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 24 मई यानी कि शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। शुक्रवार 24 मई हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और ये हफ्ता वैसे भी थोड़ा जबरदस्त रहा। वोलेटिलिटी हमने बहुत देखी, नए सेलिब्रेशन देखे। कल हमने एक बड़ी तेजी देखी, सभी इंडेक्सेस में हमने सेलिब्रेशन किया था ऑल टाइम हाई के लेवल। हालांकि 23,000 के आंकड़े को बाजार नहीं छू पाया था, तो आज दोबारा से शुक्रवार 24 मई को बनाया है निफ्टी ने एक नया इतिहास और बनाए हैं नए ऑल टाइम हाई के लेवल। तो डिटेल में इस वीडियो को समझते हैं और देखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50, और वीडियो को शुरू करने से पहले और डिटेल में बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब बहुत लोग वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते। एक छोटा सा बटन होता है वीडियो का, उसे दबाएंगे, नोटिफिकेशन रखेंगे, तो हमारी केएनपी टीम बहुत से चैलेंजेस लाती है। पैसा डबल चैलेंज लाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमारा चल रहा है 50 ट्रेड चैलेंज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद रजिस्ट्रेशन फीस 999, और उसके साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और आपके एक एक एप्रिसिएशन, आपके एक एक अच्छे नोट को हमारी टीम उसको डिटेल में देखती है, समझती है और बड़ी खुश होती है। तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, निफ्टी 50 ने आज किस तरीके से किया कारोबार। अब देखिए, सुबह मार्केट में बड़ी उथल पुथल थी, और दो प्राइमरी रीजन। कल हमने वीडियो को क्लोज करने से पहले बताया था कि तेजी तो देखिए हमने बाजार के अंदर, एक शॉर्ट कवरिंग देखी है कि, बट हमें यह भी देखना जरूरी था कि एफआईआई कल क्या खरीदारी करके गए हैं कि नहीं गए। और कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, वहां भी आप लोगों के साथ, जैसा हम हर रोज शेयर करते हैं डिटेल, वहां पे शेयर करी थी कि एफआईआई ने कल एक बड़ी खरीदारी करी, जिसकी वजह से बाजार ने अपने रिकॉर्ड स्तर के लेवल दिखाए, और उसके अलावा शॉर्ट कवरिंग जो आई वो भी बाजार को एक नई मजबूती में देखी गई। और कल की जो हमारी एफआईआई की, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी जो खरीदारी थी वो कैश में थी तकरीबन 4,200 करोड़ की, और फ्यूचर इंडेक्स में थी तकरीबन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी। और ये देती है मजबूत इंडिकेशन बाजार को नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाने के लिए। हालांकि कल बहुत कुछ बाजार में चल रहा था। यूएस के डॉ जोन्स तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए थे, और इसी की वजह से बाजार में शुरुआती दौर में थोड़ा सा एक कमजोरी के संकेत दिख रहे थे, मगर बाजार ने वो सारे संकेतों को तोड़ के एक नए स्तर के रिकॉर्ड हाई बनाए। अब समझते हैं क्या हुआ बाजार में। देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बड़ी तेजी में था बाजार, और वहां पे बाजार ने क्लोजिंग दी थी 22,968, 22,968। इंग्लिश में हम इसलिए भी बोलते हैं कई सारे नंबर्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में समझते हैं नंबर्स, हिंदी में उन्हें नहीं समझ आते, तो उनके लिए इंग्लिश में भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। 22,968 थी हमारी कल की एक्सपायरी के दिन, बृहस्पतिवार 23 मई के लिए एक्सपायरी के दिन हमारी क्लोजिंग।
आज बाजार ओपन होता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और इसके रीजन थे, एक तो हमारा जो यूएस के मार्केट, एशियन मार्केट, और आपको पता ही होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं कि यूएस के मार्केट जो गिरे उसका रीजन क्या है, प्लस एशिया में जो न्यूज आई कि ताइवान के वहां पे थोड़ा सा वॉर ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं यूएस अपने, तो वो सारी की सारी चीजों की वजह से यूएस के मार्केट भी दबाव में देखे गए, उधर एशियन मार्केट भी दबाव में देखे गए। मगर भारतीय बाजारों में फिलहाल जो तेजी का रुख है वो 2-3 रीजन से है। पहला, कल एफआईआई की बड़ी खरीदारी हुई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि हमारी आरबीआई की जो न्यूज आई और उसने दिया कि सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वैल्यू ताकि वो उसको खर्च कर सके, तो ये मजेदार और जबरदस्त न्यूज आई बाजार में। और तीसरी, इलेक्शन वोटिंग की परसेंटेज, यानी कि फेज 5 की जो वोटिंग हुई है उसकी जो परसेंटेज बढ़ के आई है सोमवार की, वो 2019 के मुकाबले ज्यादा आई है, और जिसकी वजह से बाजार को एक नई रौनक और नई तेजी के पूरे साफ संकेत दिखे, और बाजार लगातार 2 दिन से नए रिकॉर्ड हाई के लेवल बनाता जा रहा है। अब ये बरकरार रहेगी तेजी, नहीं रहेगी, ये होगी कल की इलेक्शन, हमारे फेज 6 छठे चरण के जो चुनाव होंगे उसकी परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए, तो वो देखेंगे सोमवार को कि क्या होगा, उसके लिए वीडियो नहीं आएगी। चलिए, ओपनिंग होती है एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग 37 पॉइंट की, और उसके तुरंत बाद यानी कि पहले ही 5 मिनट के अंदर बाजार ने बना दिया था अपना डे लो का लेवल, कि थे 22,908। अब आप कल की वीडियो जाके देखिए, हमने लेवल बताए थे कि कहां पे एंट्री करनी है, कौन सी सपोर्ट है, तो ये वही लेवल है जहां पे हमने आपको बताया था कि बाजार सपोर्ट का काम कर सकती है 22,920 के आसपास, और बाजार ने वहां पर आके सपोर्ट लिया और वापस से तेजी दिखाई। हालांकि पूरे उथल पुथल और वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग थी आज भी निफ्टी के अंदर, और उस वोलेटिलिटी के चलते हुए बाजार ने दोबारा से 22,920 के लेवल को चेक किया, सस्टेन किया, उस सपोर्ट को देखिए एक बार सुबह किया, और एक बार 10:05 से लेकर 10:15 तक कई बार कोशिश करी बाजार ने 22,920 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, मगर फेल हुआ, और वहां से बाजार ने एक नई डायरेक्शन ली, नई तेजी करी, और धीरे धीरे करके अपने पहले के पुराने यानी कि कल के जो ऑल टाइम हाई के लेवल थे निफ्टी ने पहले उसको ब्रेक किया, और फिर रचा एक नया इतिहास। 24 मई शुक्रवार को 23,026 के रिकॉर्ड स्तर लेवल बनाने का निफ्टी ने। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो कि हमारी केएनपी टीम के साथ जुड़े हुए हैं या हमारी वीडियो देखते हैं या नहीं भी देखते, उन सबको निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई के लेवल 23,026 बनने पे ढेरों शुभकामनाएं। अब ये तेजी क्या कंटिन्यू रहेगी आने वाले सप्ताह, या वोटिंग से, मतलब इलेक्शन जो है हमारे 4 तारीख को उसकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 4 जून को, उससे पहले क्या हम और नए स्तर देख सकते हैं जो कि बाजार में आ रहा है, डेटा के बेसिस पे नहीं, साइकोलॉजी के बेसिस पे, कि बाजार वोटिंग रिजल्ट्स आने से पहले माफ कीजिएगा, इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले 23,500 तक के भी रिकॉर्ड स्तर के लेवल दिखा सकता है अगले हफ्ते में। अब वो क्या होगा अगले हफ्ते में, वो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 118 पॉइंट का गैप देखा जाता है निफ्टी के अंदर, और वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों क्लोजिंग हुई है नेगेटिव, छोटी सी मामूली सी 11 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है अपने बृहस्पतिवार के मुकाबले 22,957 22,957 के लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए बिल्कुल भी कि बाजार नेगेटिव है, बस लोग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। रीजन कि कल है छठा फेज का इलेक्शन, और उसकी वजह से बाजार में फिर से वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी, और इसके जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग आएगी वो हमें सोमवार को बाजार में सीधा असर देखने को उसकी वजह से मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, यह स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, शुक्रवार 24 मई निफ्टी बैंक का ले। अब देखिए निफ्टी बैंक ने जो कल शानदार तेजी दिखाई थी अपनी नीचे के लेवल से 49,000 के बेहद करीब तक बाजार पहुंचा था, और वहां पे जो क्लोजिंग दी थी वो एक बड़ी तेजी वाली पोजीशन, और उसका रीजन था सभी बैंकिंग जो शेयर्स थे वो एक अच्छा कारोबार कर रहे थे, चाहे वो आपके प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सब में हमने एक अच्छा तेजी का कारोबार देखा। और उसके अलावा जब शाम को पता चला कि ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है इसमें एफआईआई का भी सहयोग रहा है, डीआईआई यानी कि घरेलू इन्वेस्टर तो रोज खरीदा है, मगर एफआईआई का जो रोज का सेलिंग का जो प्रेशर था बाजार को, उसको कल जाके थोड़ी सी राहत मिली, और बाजार में एफआईआई की जब बाइंग आई और जो हमने देखा 4,000 करोड़ से ज्यादा की कैश में और 7,000 करोड़ से ज्यादा की इंडेक्स के अंदर, उसको बाजार ने नई तेजी दी। आरबीआई की जो न्यूज आई उसने बाजार को तेजी दी, और उधर वोटिंग परसेंटेज जो थे हमारे 5वें चरण के इलेक्शंस के, उसकी जो परसेंटेज आई है 2019 के मुकाबले वो बढ़कर आई है। तो इन सारे फैक्टरों की वजह से बाजार में हमें तेजी देखने को मिली। यूएस का मार्केट 600 पॉइंट डाउन था, डॉ जोन्स याद रखिएगा, मगर उसके बावजूद हमारे मार्केट ने आज चाहे निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो,
इवन बैंक निफ्टी ने कोशिश करी 49,000 के लेवल को ब्रेक करने की और करी भी, सस्टेन नहीं कर पाया, उसमें कोई गलत नहीं है, मगर जितनी बड़ी गिरावट हमें पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही थी वैसी गिरावट हमें अपने भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिली। ये दिखाता है कि हमारे भारतीय बाजार फिलहाल अपने इंटरनल जो उनकी ट्रिगर है यानी कि वोटिंग और इलेक्शन की, वो सबसे बड़ा उनके लिए इंपैक्ट है बाजार को अप एंड डाउन करने के लिए। तो आज निफ्टी बैंक की देखिए जो ओपनिंग हुई वो थी एक गैप डाउन ओपनिंग तकरीबन 81 पॉइंट की, और एक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग थी। बाजार में जिस तरह के हालात दिख रहे थे, न्यूज चल रही थी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, चाहे वो एशिया के बाजार हो चाहे वो यूएस के बाजार हो, सभी एक लाल रंग के निशान के साथ बनते और वो भी बड़े लाल रंग के निशानों के साथ। तो वहां पर आज हमारे ओपनिंग होती है 48,688, 48,688, और पहले ही 5 मिनट में देखिए वोलेटिलिटी कितनी थी बाजार में, मतलब 9:30 तक 15 मिनट तक बाजार की जो वोलेटिलिटी थी, मतलब इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, वो बाजार को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ट्रेडर्स को भी परेशान करता है। तो हम कई बार समझाते हैं, और जो हमारा 50 ट्रेड चैलेंज चल रहा है उसमें हम धीरे धीरे सब चीजें सिखा रहे हैं अपने ट्रेडर्स को, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एसएल का इंपॉर्टेंट क्या होता है, और एसएल कभी कभार कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं। जिस तरीके की आजकल ट्रेडिंग चलती है, चाहे वो एल्गोरिदम हो चाहे वो एआई बेस्ड हो, इन सभी ट्रेडिंग को ध्यान में रख के आपको एसएल कभी कभार नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, आप एसएल लगाएंगे, आपका एसएल हिट होगा और वापस बाउंस बैक हो जाएगा और आप पछताएंगे। वो सारी चीजें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेशेंस सीखना और करना और उस पे नियम से काम करना आपके हाथ में। देखिए कोई आपको बता नहीं सकता कि उसका कोई रूल नहीं है, पेशेंस रखना अपने अंदर आपकी अपनी कला है। कोशिश कीजिए, अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, अगर आपके गुरु आपको कुछ सिखा रहे हैं, मैं यकीन पे टीम आपका कोई गुरु नहीं है, हम बिल्कुल साफ शब्दों में कह देते हैं, मगर आप जब क्लास के अंदर स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और आपके जो टीचर्स थे वो आपको पढ़ाते थे, और आप अगर उनकी पढ़ाई पे ही डाउट करते रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, मगर उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस करना भी बहुत जरूरी है। तो यही आज हमने बाजार में देखा और आप लोगों को सिखाया। तो निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग के बाद पहले ही 5 मिनट में दिखाई बहुत भयंकर उतार चढ़ाव, और पहले 5 मिनट में बाजार जा चुका था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि था 48,645। अब कल की वीडियो जाके देखिए, यही लेवल के आसपास के हमने सपोर्ट बताए थे कि अगर बाजार यहाँ पे आता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी करनी है। तो 48,645 बाजार का था आज का डे लो, और उसके अगले ही 15 मिनट में बाजार पहुंच चुका था 48,950। तो आप देख सकते हैं 300 पॉइंट की वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक के अंदर मात्र 15 मिनट के अंदर। ये दिखाती है कि बाजार में कितना उतार चढ़ाव इस वक्त चल रहा है, और रीजन सिर्फ एक कि इलेक्शन के जो नंबर या इलेक्शन की कोई भी न्यूज बाजार में आती है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया से या नेशनल मीडिया से, उसका असर हमें बाजार पे साफ साफ देखने को मिलता है। उसके बाद बाजार 10:15 बजे के आसपास आता है दोबारा से उसी लेवल के आसपास जो कि था हमारे डे लो के लेवल, और वहां से दिखाता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं, हमने हमेशा आपको बताया कि जब तेजी होती है तो स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि सीढ़ियों की तरह बाजार चढ़ता है, और जब गिरावट होती है तो लिफ्ट की भी स्पीड से तेज बाजार आके गिरता है। तो डे हाई बनता है बाजार का आज 49,053, यानी कि 49,053। बहुत दिनों से हम 49,000 के नीचे चल रहे थे, और आज बाजार ने ब्रेक करा 49,053, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता रहे थे कि बाजार जैसे ही 48,880 750 लेवल बताते रहते हैं कि इसको ब्रेक करेगा, आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छी तेजी मिलेगी, कहां रुकावट होगी वो भी बताते हैं। तो बहुत देर तक तो बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और वो था 48,980 के लेवल। ये बाजार के लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उधर ही पहले जो था दूसरा लेवल वो था 48,850 के लेवल, ये रेजिस्टेंस के काम कर रहे थे, मगर जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और उसने सपोर्ट में जैसे ही कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमने एक नई तेजी देखी। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 408 पॉइंट का बड़ा गैप, निफ्टी में कम है बट निफ्टी बैंक के अंदर बड़ा गैप देखने को मिला, क्योंकि वोलेटिलिटी देखिए ना, आप सुबह सुबह कितनी भयंकर बाजार को मिली, और पूरा दिन था बाजार के लिए। समझ लेते हैं, बाजार बंद हुआ है 203, यानी कि 2 बार शतक लगा के, जैसे कहते हैं क्रिकेट मैच के अंदर 2 शतक लगा के 203 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद होता है 48,972, 48,972। अब देखिए यहां पर 49,000 के लेवल को बाजार सस्टेन करके बंद नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कमजोरी है। आखिरी के 15 मिनट में बाजार ने बहुत कोशिश की, मगर उससे नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है तो उसका इंपैक्ट ये नहीं कि बाजार नेगेटिव आ जाएंगे या दोबारा से
अपना टॉप लगा के 49 का नीचे रिवर्सल आएगा। आ रहा है शनिवार इतवार वीकेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट डे शनिवार को है, आने वाले 25 मई को हमारे छठे चरण के वोटिंग के मतदान होंगे बहुत सारे स्टेट्स में। तो उसकी जो परसेंटेज आएगी, उसका इंपैक्ट आएगा, कितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है कम हुई है, वो सबका सब ट्रिगर सोमवार को हमें बाजार में देखने को मिलेगा। तो बहुत से लोग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ऐसे माहौल में नहीं करना चाहते, उनकी स्ट्रैटेजी उन्हें अलाउ नहीं करती, जिसकी वजह से बाजार आखिरी के स्तर में थोड़ा सा हमें नीचे आते हुए देखा गया। बट नीचे आने का मतलब ये नेगेटिव नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, ये भी है डेली माफ कीजिएगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, शुक्रवार 24 मई का। निफ्टी ने कैसे किया कारोबार? फिन निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी एक शानदार बढ़त के साथ, वो थी 21,732। अब जब हम ये लेवल बताते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखिए कल की क्लोजिंग, बहुत सारे लोगों को होता है कि आपने जो आज मार्केट में काम किया उसको क्यों एक्सप्लेन करते हैं। रीजन होता है कि मार्केट ने आज क्या ओपनिंग दी थी, क्या क्लोजिंग दी थी, क्या उसका हाई बना और क्या उसका लो बना। इन चारों पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना होगा नेक्स्ट डे की जब ट्रेडिंग सेटअप आप बनाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, और पूरे एक हफ्ते का भी, कि पूरे लास्ट वीक में यानी कि इस हफ्ते मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का, कि बाजार का कौन सा टॉप था, कौन सा लो था, कहां पर उसने सबसे छोटी लो ओपनिंग दी थी और कहां से सबसे बड़ी गैप अप ओपनिंग दी थी। ये सारे समीकरण जो नंबर्स होते हैं, इन्हीं के वजह से हम एक अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि रोज करते हैं आपके साथ वीडियो में, ताकि आप लोग भी अपने एनालिसिस बनाएं, जरूर उस पर कारोबार करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैलेंज जो था 50 ट्रेड चैलेंज जो शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक 7 या 8 ट्रेड शेयर हो चुकी हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, दोबारा कभी इस तरह का चैलेंज आएगा तो जरूर हम आपको इनवाइट करेंगे। बट उसके अलावा जीपीएस बैच के लिए बहुत लोगों की इंक्वायरी आ रही है। हमारा जीपीएस बैच की जो डेट अनाउंसमेंट होगी जून मंथ के लिए, वो बहुत जल्द होने वाली है, ताकि अगर आपने अभी तक हमारे जीपीएस बैच में ज्वाइन नहीं किया या आप वेट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट हैं, तो चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं जीपीएस बैच को हम बंद कर रहे हैं, वो तो हमारा हमेशा आप लोगों के साथ चलेगा, क्योंकि उसमें हम 20 से 25% तक का प्रॉफिट बनाने के लिए आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो तो हमेशा चलेगा। तो उसकी रजिस्ट्रेशन डेट बहुत जल्द अनाउंस हो गया, फटाफट जाके उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। वो एक पेड सर्विस है। 50 ट्रेड चैलेंज, पैसा डबल चैलेंज सब फ्री है हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए। मगर ये जो जीपीएस बैच है, इसके लिए मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए। 1 लाख से कम में अगर आप ट्रेड सेटअप करते हैं हमारे साथ, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक चार्ज है, और वो फीस जो होती है सिखाने की फीस, वो थोड़ी सी स्लाइटली से 10,000 रुपए के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो भी गैप डाउन ओपनिंग थी 46 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 21,686 के लेवल पे, 21,686 जो कि एक्सपेक्टेड था बाजार के लिए। और जैसे ही बाजार को गैप डाउन मिला, बाजार ने वहीं से रिवर्सल दिखाया, यानी कि तेजी दिखाई, और बाजार जाता है पहले 5 मिनट में अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 21,673, 21,673। ये लेवल नोट कर लीजिए, ये लेवल था 21,675 और 21,650, वो लेवल जो हमने आपको बताया था कि बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहली सपोर्ट फिन निफ्टी के लिए अगर आता है, तो आपको यहाँ पे टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर बाजार आता है और अगले ही 15 मिनट में बाजार वापस 21,800 के लेवल के ऊपर जाते हुए देखा जाता है। मगर बाजार ने आके दोबारा से जब इस लेवल को रीटेस्ट किया 10:15 पे, बिल्कुल 21,675 के लेवल पे आकर बाजार ने शानदार बाउंस बैक दिया, और धीरे धीरे करके बाजार नई सीढ़ियां चढ़ता गया और पहुंचा आज 21,851 के लेवल पे। 21,891 का आज का था फिन निफ्टी का डे हाई का लेवल। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार तेजी दिखाई है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 218 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है फिन निफ्टी के अंदर। और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है तकरीबन 121 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। 121 लिफाफा नंबर होता है शायद, 121, 111, 101, तो 121 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है फिन निफ्टी शुक्रवार 24 मई हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और बंद हुआ है 21,852 यानी कि 21,852 के लेवल पे। अब क्या निकल कर आएगा सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। हम करेंगे बेहतरीन एनालिसिस, लाएंगे आपके साथ कल की वीडियो में, कोशिश करेंगे, और उसके बाद संडे को लाएंगे आपके साथ दूसरी वीडियो जिसमें बताएंगे वोटिंग परसेंटेज का इंपैक्ट क्या होगा बाजार पे सोमवार के लिए। तो तब तक अपना प्यार दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों के लिए आज की ट्रेड आपने देखी, हमने 2 ट्रेड आपके साथ शेयर करी थी,
दोनों ट्रेड में बना आपका पैसा। चलिए दिखाते हैं वो भी क्विकली, एक सेकंड में। आप देखिए, पहली ट्रेड हमने आपके साथ ट्रेड 7 शेयर करी थी आज, और वो थी बैंक निफ्टी की 49,000 कॉल, 29 में एक्सपायरी, और उसमें प्राइस था, बाय प्राइस 370 से 380। स्ट्रिक्टली हमने लिखा था नो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा। इसको हम देखेंगे और दिखाएंगे कि क्या होता है स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस बहुत से लोगों ने मैं रिक्वेस्ट किया कि क्या करें, तो हमने लिखा था कि 250 इसकी लास्ट सपोर्ट होगी। अगर ये उसको ब्रेक डाउन करता है तो बहुत नीचे जाने की हम कोशिश देख सकते हैं नंबर, मगर ऐसा नहीं हुआ, और वहां से बाजार धीरे धीरे करके रिकवर हुआ, और हमारे बताए हुए सेल रेंज से, देखिए 410 से 425 वो रेंज भी आती है बाजार में, और बाजार 420 तक के नंबर दिखाता है। 421 तक के नंबर हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में 49,000 की कॉल में। तो आज आपको हमने सिखाया कि पेशेंस बाजार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, और जब आप एनालिसिस के साथ बाजार में बैठते हैं तो आपको घबराने चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास खुद भी ये पोजीशन थी 370, 380, 360 रुपए वाली, और हमने भी जब 240, माफ कीजिएगा 260 तक गया, हमने बिल्कुल भी इसके ऊपर पेशेंस या लूज नहीं किया या पैनिक किया। बहुत से लोगों ने हमें डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश की, मैसेजेस करने की कोशिश की। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। अगर आप इन पेशेंस हैं तो कोशिश कीजिए, चैलेंज है इससे सीखने की, बट अगर फिर भी आपको घबराहट है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो हमारे बताए हुए लेवल आए, और उसके बाद दूसरा जो था, दूसरी जो हमारी ट्रेड थी ट्रेड 8, जो कि थी शाम के 2:30 बजे के आसपास, वो थी निफ्टी की 23,000 की कॉल, 160 से 162 रुपए के भाव पे खरीदने की, और 174 से 185 रुपए के बीच में आपको बेच देना है। अगर आपको उससे आगे रखने तो आपके ऊपर है, 185 प्लस भी आप धीरे धीरे करके बेच सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, और स्टॉप लॉस था 145। यहां हमने स्टॉप लॉस दिया ताकि आपको दिखाएं कि स्टॉप लॉस का इंपैक्ट क्या होता है, और आप देखेंगे एग्जैक्टली 145 पे आता है बाजार, 145.10 पैसे तक, और वहां से बाउंस बैक करता है, क्योंकि हमें पता था कि हमें अपने रिटेल ट्रेडरों का पैसा नहीं गंवाना। तो वो जो स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी होती है कि कहां तक बाजार गिर सकता है, जब बाजार में कोई पैनिक की न्यूज नहीं है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर तभी होता है जब उसको करवाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को ध्यान रखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, और देखिए 160 से 162 की बाय रेंज भी आती है, और सेल रेंज 174 से 178 तक आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस प्राइस पे सेल करना है। तो सुबह 10%, शाम में 10%, टोटल 20%, वो भी सिर्फ 2 ट्रेड से। ये है 50 ट्रेड चैलेंज का काम। सीखिए, पैसा भी बनाइए, और सीखने पे ज्यादा फोकस करिए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।